हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया। दिस वाज माय मेलबर्न फ्लाइट और मैं फ़्लाइट के लिए आई। कुछ ज़्यादा प्लान नहीं था। माय फ्रेंड टोल्ड मी कि तुम बाहर जा सकती हो, पैदल पैदल जाओगे तो आसपास तुम्हें सारे फार्मेसी वगैरह मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी फेमस फॉर देयर फार्मेसी प्रोडक्ट्स। लाइक आप बहुत सारे जो मल्टीविटामिन और जो सारे मेडिसिन सप्लीमेंट्स लेते हो वो सब कुछ यहाँ पे बहुत सस्ते और बहुत अच्छे ब्रांड के क्वालिटी के मिलते हैं। तो मेरा बस प्लान है कि एक बार फार्मेसी होके आऊँगी। एंड येस, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई रूम। काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी, लाइक 14 आवर्स। तो आके मैं एकदम दिन भर सोई। हम लोग शायद से सुबह लैंड हुए थे एंड आफ्टर स्लीपिंग काइंड ऑफ 10-12 आवर्स आई वॉज लाइक लिटिल फ्रेश। पर यहाँ पे सर पे दर्द हो रही थी मुझे और मुझे शैम्पू भी करना था क्योंकि मेरे बाल चिपचिपे हो गए हैं। और अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रही थी। और पानी का भी लेके आना पड़ता है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे पानी ना टैप वाटर पीने के लिए बोलते हैं। जस्ट एक ऐसे बॉटल दे देते हैं। बट येस आई नो यहाँ के वाटर बहुत अच्छे हैं। टैप वाटर ऑल्सो यू कैन कंज्यूम, पर फिर भी मेरे को मन नहीं करता टैप वाटर कंज्यूम करने के लिए, इसलिए मैं अपना पानी लेके आती हूँ। लेट्स सी, अगर मैं शैम्पू करूँगी, कोशिश करती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में पानी बहुत अच्छी है, तो इसीलिए मैं जब भी बाहर जाती हूँ आई चेक द वाटर। अगर वाटर अच्छी है तो मैं वहाँ पे शैम्पू कर लेती हूँ, क्योंकि दुबई में जो वाटर है ना वो थोड़े से पता नहीं कुछ तो है उसमें। मेरे नाखून में भी ऐसे वाइट वाइट आ रहे हैं, जो ऐसे स्पॉट्स आते हैं ना। सो आई थिंक द वाटर हैज़ समथिंग यू नो। अब मैं यहाँ पे चाय खुद से ही बनाई थी। डिप टी वगैरह चाय के जो ट्रे होते हैं उसमें सब कुछ होता है। इट्स नॉट लाइक घर पे जैसे बनाती हूँ, पर काम चल जाता है। फिर मैं चाय पीते पीते थोड़ा सा बाहर के नज़ारे ऐसे देख रही थी अकेला। ऑफ कोर्स लेओवर थोड़ी सी बोरिंग सी होती है, बिकॉज यू आर लाइक अलोन इन द होटल रूम। फाइनली आई कन्विंस माई सेल्फ टू काइंड ऑफ वॉश माई हेयर एंड येस नाउ आई एम बैक। अभी मैं खाना ऑर्डर करूँगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्किन केयर करके भी दिखाऊंगी। यू हैव बिन रिक्वेस्टिंग कि स्किन केयर का वीडियो बनाओ, पर ऐसे डेडिकेटेड वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। कोलकाता में जैसे एक सेटअप था मेरा, वहाँ पे मैं बैठ जाती थी और मैं सारे प्रोडक्ट्स और वीडियोस बना लेती थी। यहाँ पे अभी तक मैं वैसे सेटअप नहीं बना पाई हूँ। तो ये जो नाइसिनामाइड सीरम है प्लम के 10% नाइसिनामाइड प्लस राइस वाटर, मैं अभी भी यही यूज़ करती हूँ। और इसके साथ में मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र बाय इजेंट्री। और इससे पहले मैं यूज़ करती हूँ टोनर, जो कि थैंक यू फर्मा का राइस वाटर टोनर है। और कभी कभार मैं हाइलुरोनिक एसिड टोनर बाय प्लम जो है वो भी यूज़ करती हूँ। सो इज़ द सेम रूटीन आई हैव बीन फॉलोइंग। मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो रही कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करूँ। जो भी प्रोडक्ट्स मैं इंडिया से लेके आई थी, जो मेरे ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट है, वही सारे मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे डॉग्स दिखे जिनके मैं वीडियो बनाई और मैं खुद भी देख रही थी। फिर फाइनली मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। दिस वॉज सम काइंड ऑफ अ खिचड़ी एंड इट वॉज रियली रियली टेस्टी। इट्स जस्ट दैट क्वान्टिटी काफ़ी कम थी। यूजुअली होटल में क्वान्टिटी इतना ज़्यादा होता है कि मतलब एक इंसान के लिए, मेरे लिए तो ज़्यादा हो जाती है। लाइक आई एम अनेबल टू फिनिश एट वंस, बट दिस वन वॉज लाइक द उल्टा। इसमें ऐसा था कि मेरे पेट भी नहीं भरे थे ठीक से, पर कोई बात नहीं, मैंने इतना ही खा लिया। पेट थोड़ा सा खाली छोड़ना चाहिए खाना। मेरी आदत है मैं थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा खा लेती हूँ, लाइक क्योंकि दिन में 2 ही बार खाना खाती हूँ आजकल। कभी कभार ऐसा भी होता है कि दिन में 1 ही बार खाया। जैसे कि फ़्लाइट करके जब जाऊँगी 14 आवर्स के बाद, ऑफकोर्स मैं जाके सोऊंगी तो मैं 10 घंटे के बाद ही उठूँगी। सो उस दिन तो 1 ही बार खाना होगा। अब देखो, शाम को मैं निकलने वाली थी कहीं थोड़ा सा फार्मेसी वगैरह, और इतना तेज़ बारिश आई है। सो आई डोंट नो मैं बाहर जा पाऊँगी कि नहीं। छतरी मेरे पास तो है नहीं, पर होटल वाले छतरी प्रोवाइड करते हैं, ये आप ही ने मुझे बताया था। और मैंने बाद में पूछा, यस हर होटल में नहीं, पर अगर आप चाहते हो तो रिसेप्शन में जाके वैसे एक बार पूछ सकते हो। तो मैंने पूछा था, यस समटाइम्स दे हैव लाइक अम्ब्रेला। पर अभी बारिश इतना ज़्यादा हो रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगी। सो यस, माई लेओवर इज़ जस्ट गोइंग टू बी लाइक इन द होटल रूम, ऑर्डर फूड, ईट एंड स्लीप। पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं यही करती हूँ। ऑल्सो बारिश अभी भी नहीं रुकी है। जब रुकेगी शायद से और लेट हो जाएगी, और थोड़ा लेट हो जाता है ना 8-9 बजे के बाद, मैं अकेले बाहर जाना प्रेफर नहीं करती हूँ। सो येस, आई एम गोइंग टू स्लीप अगेन, बिकॉज कल फ्लाइट है और मुझे अच्छे से सोना पड़ेगा, क्योंकि 14 आवर्स के फ़्लाइट अगेन वाइल गोइंग बैक टू दुबई, और इसीलिए अच्छे से रेस्ट करना ज़रूरी है। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि लेट मी यू नो वॉच समथिंग, और लाइक लेट मी वेट, अगर बारिश रुकती है तो मैं जाऊँगी। पर फिर मैंने सोचा नहीं, अभी भी बारिश हो रही है, लेट मी स्लीप। देन आई स्लेप्ट
पीसफुली और फिर अभी मैं उठने के बाद मैं खाना ऑर्डर करूँगी, क्योंकि फ़्लाइट में जब हम निकलते हैं ना, जाने में 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। मतलब जब से बस में चढ़ो, फिर जाओ, फिर वहाँ पे ब्रीफिंग होती है, फिर फ़्लाइट का टेक ऑफ होने में और 1-1.5 घंटे ऑन ग्राउंड टाइम होता है हमारा, बोर्डिंग वगैरह वगैरह, और उसके बाद सर्विस वगैरह। मतलब यू गेट टू ईट लाइक आफ्टर 4-5 आवर्स मे बी, समटाइम्स इवन 6 आवर्स। तो फ़्लाइट से पहले खाना खा के जाना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं शुरू में 2-3 फ़्लाइट में नहीं किया था और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैं अभी फ़्लाइट से पहले अच्छे से खाना खा लेती हूँ पेट भर के, क्योंकि मुझे पता है कि 5-6 घंटे खाना खाने के लिए टाइम नहीं होगा, और उसके बाद फिर आपको खाना खाने के लिए टाइम होता है। पर काफ़ी लंबी फ़्लाइट है, सो थोड़ा सा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। वैसे तो समझ नहीं आता, लाइक सुन के लगेगा कि 14 आवर्स, बट समहाउ बीत जाती है टाइम। पर फ्लाइट के बाद बहुत ज़्यादा थकान होती है, लाइक 2 दिन ना आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सोओगे 10 आवर्स एकदम, और फिर खाना खाओगे, फिर सोओगे अगेन लाइक 8 आवर्स। पर अच्छा भी लगता है, लाइक दैट काइंड ऑफ अ स्लीप इज़ नीडेड एट टाइम्स, यू नो। अभी मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था, इससे पहले आई टुक शावर ऑल्सो, एंड देन दिस इज़ माई बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज़। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है, पर ख़त्म करूँगी मैं, क्योंकि 5-6 आवर्स आई एम नॉट गोइंग टू ईट। एंड बर्गर छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं दिखे मुझे। पिज़्ज़ा नहीं खाना था मुझे, बर्गर इज़ स्टिल लाइक प्रेफरेबल फॉर मी, दो आई प्रेफर लाइक मेरे इंडियन खाने। पर यहाँ पे बटर चिकन मिल रहा था, लाइक सुबह सुबह बटर चिकन कौन खाएगा। और यहाँ के वॉशरूम ना काफ़ी बड़ा है, मतलब कमरा जितना बड़ा है उसका आधा तो वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगती है, बिकॉज इट्स लाइक सो बिग। मैं जाती हूँ जल्दबाजी में, मतलब एकदम जल्दी जल्दी में सब कुछ ख़त्म करके मैं बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ। वैसे भी अकेले होटल रूम में मुझे थोड़ा सा डर लगता है, इसीलिए मतलब टर्न अराउंड्स भी मुझे यहाँ पे नहीं जम रहे हैं। फ्रैंकली आई डिड 2 टर्न अराउंड्स एंड इट वाज लाइक नॉट गुड एट ऑल। आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टर्न अराउंड्स। हाउएवर इंडिया में मेरे को टर्न अराउंड्स ही पसंद थे। मैं लेओवर की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लाइक आई डोंट लाइक टू बी अलोन इन द होटल रूम, आई डोंट फाइंड इट फैंसी। मोर ओवर आई टेक दिस एज माई जॉब। मैं बाहर जाती भी हूँ तो मेरे कम्फर्ट में ही मैं बाहर घूमने जाती हूँ। अगर मुझे लगा थकान नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं 14 आवर्स फ्लाइट करके ज़बरदस्ती घूमने जाऊँगी। अगर मुझे मन किया एंड देन आई एम फाइन, देन आई विल गो। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई जाने के लिए। सो येस, आई टेक इट एज अ जॉब, मतलब काम है, कर रही हूँ, ऐसा कोई फैसिनेशन सी नहीं है अभी। इट्स बिन अ लॉन्ग फॉर मी, लाइक आई नो इंडिया में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, पर मैंने काम तो करा है ना। सो येस, मैं दुबई भी जाने के लिए लुक फॉरवर्ड करती हूँ, बिकॉज माई फ्रेंड्स आर देयर। पर वो लोग के भी फ़्लाइट होते हैं, जैसे आज मैं जाऊँगी तो प्रतीक्षा होगी, पर कभी कभी होते कि मैं पहुँचती हूँ वो लोग नहीं होते। सो व्हाट एम आई गोइंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर। जैसे कोलकाता में क्या था कि पेनी है, मम्मी पापा है, सो एक मैं लुक फॉरवर्ड करती थी, मम्मी पापा आते जाते रहते थे। और अभी ना मैं पेनी के कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ बिफोर आई रीच एंड गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस, कि पेनी कैसी है। तो ये देखो, पेनी ऐसी है, मस्त है, उसको बिल्कुल भी याद नहीं आती है मेरी, ऐसा ही लगता है मुझे उसको देखकर। अब देखो, इसको देखकर कौन बोलेगा कि इसको मेरी याद आती है। खुल्लम खुल्ला घूम रही है एकदम, जैसे कोलकाता में फ्लैट के अंदर ही बंद होती थी वो मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभार छत पे लेके जाती थी, मैं बाहर नहीं लेके जा पाती थी। और यहाँ पे उसको इतना खुला जगह मिलता है, देखो वो ऐसे खेलती है, पापा लेके जाते हैं सुबह, नहीं तो दोपहर को, कभी कभी रात को भी भाई लेके जाता है खेलने के लिए। तो ऐसे खेलती है और ऐसे भाग रही है, दौड़ रही है, उसके पास मम्मी है, पापा है, भाई है। सो शी इज़ वेरी हैप्पी, ट्रस्ट मी। आप लोगों को मैं हर रोज़ वीडियो नहीं दिखा पाती हूँ, बिकॉज़ मेरे पापा कभी कभी वीडियो भेजते हैं, और ये प्रॉपर वीडियो पहली बार भेजे हैं। हर बारी वो ऐसे लंबे करके ले लेते हैं फ़ोटो, जिसमें वीडियो सही से नहीं आती है। और यहाँ पे देखो, घास खाती है, जंगल में जाती है। शी इज़ हैप्पी, शी इज़ एन्जॉइंग हर लाइफ। येस, मेरे को याद आता है बहुत ज़्यादा, उसको भी आती होगी, पर मैं ज़्यादा मिस करती हूँ इंडिया, मैं ज़्यादा मिस करती हूँ कोलकाता, पेनी को, मम्मी पापा को। और ये कुछ फ्लावर्स मेरे भाई लगाए हैं, और इतना अच्छा हुआ है ये। अगर आप देखना चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो येस, पेनी के बारे में ये अपडेट आपको बताना था। अब चलो, मैं ना वापस आ गई थी। वापस आने के बाद मैंने चेंज कर लिया, मेकअप रिमूव कर लिया, और अभी मैं आ गई मेरे फ्रेंड के पास, प्रतीक्षा। ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज देम। और कोई कोई मुझे बोल रहे थे कि आप भी खाना बनाओ कभी कभार। तो येस, खाना इन दोनों में से कोई ना कोई बना देते हैं। मेरे को सारे खाने बनाने नहीं आते। आई रैदर चॉप वेजिटेबल्स एंड देन आई डू द डिशेज़। ऐसा मत सोचो कि मैं बस वीडियो बनाती हूँ और मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करती, ऐसा नहीं होता। हम साथ में डिशेस करते हैं। अगर कोई खाना बना रहे हैं तो कोई वेजिटेबल काट रहे होते हैं, दूसरा बंदा गैस साफ़ कर रहे होते हैं,
लास्ट में डिशेस कर रहे होते हैं। सो येस, इट्स ऑल सॉर्टेड, ओके। और ऐसा मत बोला करो, मुझे बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये लोग बनाते मैं खाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं खाना बनाने में इतनी अच्छी नहीं हूँ। सो जो लोग अच्छे हैं मैं उनको बनाने के लिए देती हूँ। मैं जिस काम में अच्छी हूँ मैं वो काम करती हूँ। मैं साफ़ सफाई में अच्छी हूँ तो मैं साफ़ सफाई करती हूँ, ओके। आज हम बना रहे हैं अप्पम, और ये अप्पम के जो पता नहीं कुकर जो है काइंड ऑफ वो इंडिया से मंगवाई थी। पंथी के मम्मी लेके आई थी प्रतीक्षा के लिए। इट्स लाइक क्वाइट हैवी, और ये बनाने का अलग से ख़रीदना पड़ता है। इवन और भी कुछ एक डिश बनाने के लिए पंथी ने मंगवाई है। सो येस, वी हैड दैट ऑल्सो वन डे। एक दिन बनाएंगे तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। ये भी सब कुछ मिक्स कर लिया था इसमें सारे वेजिटेबल्स के साथ। आई थिंक कुछ एक बैटर भी आती है, एंड देन वी पुट सम ऑयल अंदर, और अभी इसको ऐसे डाल देंगे और फिर ये पक जाएगी तो दूसरे साइड में ऐसे पलट देंगे, एंड देन इट विल बी रेडी। वी आर मेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑफ कोर्स आजकल इंस्टाग्राम से ही सारे रेसिपी देखते हैं हम, और इसके साथ हम प्लान कर रहे हैं कि बनाएंगे तड़के वाला दही जो हम बनाते हैं। सो इसीलिए लहसुन को फ्राई कर रहे थे, और अभी इसको पलटने का टाइम था तो पलटा भी दिया इसको शायद से, और इसमें काफ़ी कम ऑयल कंज्यूम किया है। लाइक लिटरली वी जस्ट पुट द ऑयल वंस, दैट्स इट। और फिर ये देखो जो तड़के लगाए थे इसको दही के साथ मिक्स कर रहे हैं, एंड विद सम चॉप्ड अनियन। इसके ऊपर से हम शायद से कोरिएंडर भी डालेंगे। आई लव कोरिएंडर अ लॉट नाउअडेज, और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कोरिएंडर खाते हैं। और ये दही वाला भी, तड़के वाला दही भी बनाते हैं किसी के साथ भी, एंड देन अचार, दैट्स लाइक आवर गो टू। और जैसे ही मैं मतलब फ़्लाइट से आती हूँ, आने के बाद इफ़ देयर इज़ वन ऑफ दिस गाइज और लाइक बोथ ऑफ देम, कोई अगर हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। लाइक आई कम एंड ये घर का बना हुआ जो खाना है इसके एक अलग ही मतलब सुकून होती है ये खा के। और ये देखो हमने टिश्यू में सोक भी किया था इसको, पर ज़्यादा ऑयल नहीं निकली है। सो येस, मेरे को तो इसका टेस्ट इतना अच्छा लगा, पर प्रतीक्षा को लगा कि अंदर से थोड़ी सी ऐसी सॉफ्ट सॉफ्ट रह गई थी शायद से, और कड़क होना चाहिए था। बट आई लाइक इट सॉफ्ट सॉफ्ट। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो खाना बनाते हैं ना उनको इतना अच्छा नहीं लगता, पर जो खाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। सो ऑफ कोर्स शी मेड इट एंड शी वाज लाइक शायद से और कुछ एक और एक्सपेक्ट करी थी, पर फॉर मी इट वाज द बेस्ट, यू नो। एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग अप्पम। मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक दिन बनाएंगे हम, ऐसा प्लान कर रहे थे। थैंक यू सो मच प्रतीक्षा फॉर हैविंग मी, फॉर इन्वाइटिंग मी। और बहुत अच्छा लगा फ़्लाइट से आके इन लोगों से मिल के और फिर साथ में खाना खा के। इसके बाद शायद से मैं प्रतीक्षा के घर पे ही सो जाऊंगी, क्योंकि मेरे रूममेट नहीं होता है ना, तो मैं प्रतीक्षा के साथ सो जाती हूँ, बिकॉज़ मुझे अकेले डर लगता है। होटल रूम में भी मुझे अकेले डर लगता है, पता नहीं क्यों। मैं हनुमान चालीसा भी करती हूँ, उसके बाद भी कभी कभार दिमाग में होता है ये चीज़ें, पता है, इट्स ऑल इन आवर माइंड। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल। अब देखते हैं धीरे धीरे करके वो भी हो जाएगा। तो चलो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से, आप अपना ध्यान रखिएगा, बाय।